चंद्र राशि धनु का मासिक राशिफल नवंबर 2025। स्वास्थ्य नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति रहेंगे तो उच्च अवस्था में लेकिन 8वें भाव में रहेंगे। साथ ही साथ 11 नवंबर से बृहस्पति वक्री भी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में योग, ध्यान, मेडिटेशन इत्यादि का सहारा लेने वाले लोग अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे, लेकिन बाकी के अन्य लोगों को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं। शरीर में सुस्ती के भाव रह सकते हैं। काम में मन कम लग सकता है। ध्यान कहीं भटका हुआ रह सकता है। इन सभी कारणों से हम स्वास्थ्य को मिला जुला कह रहे हैं। जिन लोगों को हृदय या सीने के आसपास की कोई समस्या पहले से है, उनके लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में हृदय का कारक ग्रह सूर्य नीच अवस्था में रहेगा। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में वह द्वादश भाव में रहेगा। मंगल का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा। चतुर्थ भाव में शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में सीने के आसपास की कुछ तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। जिन लोगों को स्वास्थ्य आदि से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उनके लिए भी इस महीने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना जरूरी रहेगा। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। अर्थात स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की स्थिति में स्वास्थ्य को संतुलित रखा जा सकता है। करियर, आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने के ज्यादातर समय आपके द्वादश भाव में रहेगा। ऐसे में कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में आप औसत से कमजोर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 30 नवंबर तक बुध ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा, जो कार्यक्षेत्र में कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ भी देखने को मिल सकती है और भागदौड़ की तुलना में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। दूर की व्यापारिक यात्राएं भी संभावित हैं, लेकिन यात्राओं से कोई विशेष फायदा मिलने की संभावना कम ही है। इस महीने लाभ भाव काफी हद तक मजबूत रहने वाला है, लेकिन कर्म भाव कमजोर है। ऐसे में काम करने में बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। कामों में रुकावटें रह सकती हैं, लेकिन जो भी काम पूरे होंगे उनके फायदे मिलेंगे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर आपके कार्यक्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में परिणाम थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं। शनि ग्रह की दृष्टि भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रही है। ऐसे में व्यापार व्यवसाय में इस महीने बहुत सावधानीपूर्वक निवेश करने की आवश्यकता रहेगी। कोई नया प्रयोग करना भी उचित नहीं रहेगा। हालांकि 30 नवंबर के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगी। तो जो कुछ भी करना है 30 नवंबर के बाद करेंगे तो परिणाम बेहतर रहेंगे। वहीं नौकरी आदि से संबंधित मामलों में परिणाम औसत लेवल के रह सकते हैं। छठे भाव का स्वामी शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके लाभ भाव में अपनी ही राशि में रहेगा, जो नौकरी में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। हालांकि शनि ग्रह की दृष्टि और सूर्य की स्थिति को देखते हुए सब कुछ अच्छा बना रहे, इस बात में तो संदेह है, लेकिन तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोग ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध नवंबर के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल इस महीने द्वादश भाव में रहेंगे। द्वादश भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मंगल अपनी राशि में रहेंगे। ऐसे में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों को कुछ फायदे मिल सकते हैं, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों को कुछ परेशानियां रह सकती हैं। हालांकि बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल पर रहेगा, जो संस्कारी लोगों को कोई परेशानी नहीं आने देगा। अर्थात जिन्हें अपने आसपास के किसी व्यक्ति से प्रेम है, उन्हें कुछ परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन मर्यादित आचरण अपनाने की स्थिति में संतुलन बनाया जा सकेगा। वहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों का मिलना मिलाना हो सकता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम का ग्राफ और बढ़ सकता है। वहीं सगाई या विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने की दृष्टिकोण से महीने को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी महीने का ज्यादातर हिस्सा अनुकूल नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी 23 नवंबर तक द्वादश भाव में रहेंगे। द्वादश भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से बुध ग्रह
मंगल के साथ रहेंगे। मंगल आपके सप्तम भाव को देखेगा भी। इन सभी कारणों से दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। आपसी बहस या लड़ाई झगड़ा इत्यादि भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कोशिश करके मामले को शांत रखने की कोशिश करें। यदि आप दिल से कोशिश करेंगे तो सप्तमेश बुध ग्रह पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि परेशानियों को रोकने का काम करेगी। प्रेम के कारक शुक्र महीने के ज्यादातर समय आपके सहयोग में है। यहाँ से भी समस्याओं को रोकने की ताकत आपको मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन दोनों के मामले में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बृहस्पति और शुक्र ग्रह की मदद से आप परेशानियों को ठीक कर सकेंगे और लव लाइफ तथा वैवाहिक सुख के मामले में आप संतुलन बिठाने में कामयाब हो सकेंगे। सलाह: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में या किसी देवी माँ के मंदिर में लाल रंग का प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद को दूसरों में जरूर बांटें। सूखे हुए जटा वाले 4 नारियल शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में बहाएं। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। सामान्य नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार नवंबर 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। कभी कभी परिणाम औसत से कुछ हद तक कमजोर भी रह सकते हैं। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके लाभ भाव में रहेगा। हालांकि सूर्य नीच के रहेंगे, फिर भी हम सूर्य से इस अवधि में औसत से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके द्वादश भाव में होंगे, अतः सूर्य उस अवधि में अनुकूलता नहीं दे पाएंगे। मंगल का गोचर पूरे महीने द्वादश भाव में रहेगा। ऐसे में मंगल से भी सामान्य तौर पर अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके द्वादश भाव में, इसके बाद आपके लाभ भाव में रहेगा। अतः 23 नवंबर तक बुध ग्रह भी अनुकूलता नहीं दे पाएंगे। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा, अतः बृहस्पति से सामान्य तौर पर अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अलबत्ता कभी कभार कुछ मामलों में बृहस्पति अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर 2 नवंबर तक आपके दशम भाव में, 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके लाभ भाव में रहेगा। ऐसे में 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच शुक्र आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। 26 नवंबर के बाद भी शुक्र से औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद रखी जा सकती है। शनि ग्रह का गोचर इस महीने अनुकूलता देने में पीछे रहेगा, जबकि राहु ग्रह का गोचर इस महीने आपके किए अनुकूलता दे सकता है। केतु से भी औसत परिणाम की उम्मीद आप रख सकते हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कभी कभार परिणाम औसत से थोड़ा कमजोर भी रह सकते हैं। वित्त आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह महीने की ज्यादातर समय अर्थात 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके लाभ भाव में ही रहेंगे, जो आपको अच्छा लाभ दिलाने का काम करेंगे। भले ही कामों में कुछ रुकावटें देखने को मिले, लेकिन जो भी काम पूरे होंगे उनसे अच्छा लाभ मिलने की बात को शुक्र ग्रह समर्थन देंगे। अर्थात लाभ कमाने में, आमदनी प्राप्त करने में शुक्र ग्रह का अच्छा सहयोग आपको मिल रहा है। वहीं बचत के स्थान के स्वामी शनि ग्रह की स्थिति है तो कमजोर, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव के चलते हम उसे औसत स्तर का मान सकते हैं। ऐसे में कोशिश करके आप कमाई का कुछ हिस्सा बचा भी सकेंगे। धन के कारक बृहस्पति का प्रभाव इस महीने आपके खर्च तथा बचत दोनों भावों पर रहने वाला है। ऐसी स्थिति में खर्च सामान्य तौर पर सार्थक चीजों को लेकर हो सकते हैं। अर्थात इस महीने अगर धन खर्च होगा तो व्यर्थ में नहीं खर्च होगा, बल्कि उन्हें आप सार्थक कामों में खर्च करेंगे। यह एक अनुकूल बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने अच्छी आमदनी के योग हैं, लेकिन बचत के मामले में महीना औसत परिणाम दे सकता है। इसलिए आर्थिक मामलों में इस महीने को हम औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर कह सकते हैं। मित्र एवं परिवार नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले या फिर औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में है। इसे सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं कहा जाएगा, लेकिन दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि एक अनुकूल बिंदु है।
साथ ही साथ बृहस्पति आपके दूसरे भाव के स्वामी शनि को भी देख रहे हैं और विशेष बात यह है कि शनि ग्रह इस महीने बृहस्पति की राशि और बृहस्पति के नक्षत्र में रहने वाले हैं और बृहस्पति इस महीने उच्च अवस्था में रहेंगे। इसलिए पारिवारिक मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। यदि जानबूझकर किसी मामले को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी तो सामान्य तौर पर सभी परिजन समझदारी दिखाते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहेंगे। इस महीने परिजन दूसरे से पूरी तरह संतुष्ट रहें या न रहें लेकिन एक दूसरे का सहयोग करते हुए नजर आ सकते हैं। भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि भाई बंधु खुलकर कोई विरोध नहीं करेंगे लेकिन एक दूसरे के बर्ताव से कुछ हद तक असंतुष्ट रह सकते हैं। परिजनों के दबाव के चलते उनका यह असंतोष छिपा हुआ रह सकता है लेकिन मित्रों के मामले में यह असंतोष देखने को भी मिल सकता है। अतः भाई बंधु और नज़दीकी दोस्तों के साथ रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश जरूरी रहेगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में आपको मिले जुले या औसत से थोड़े से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि चतुर्थ भाव में वक्री शनि की उपस्थिति को अच्छा नहीं माना जाता लेकिन 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे और बृहस्पति का प्रभाव चतुर्थ भाव पर बड़ी मात्रा में बना हुआ है। इन सभी कारणों से छोटी मोटी विसंगतियों के बाद सब कुछ ठीक रहेगा। अर्थात कुछ परेशानियां आ तो सकती हैं लेकिन आप उन्हें शांत करके गृहस्थ जीवन का आनंद ले सकेंगे।